जय हिंद। तो समझते हैं एनआईएस डीएलएड के फ्रेश रिक्रूटमेंट में वैलिडिटी हेतु रिव्यू पिटीशन के तहत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में आने वाले इसी सप्ताह में आपको रिव्यू पिटीशन के ऊपर एनआईएस डीएलएड सुनवाई के संबंध में सबसे बड़ा फैसला देखने को मिला है। इसी को आधार बनाते हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो रिव्यू पिटीशन के तहत, या हम यूँ कह सकते हैं एनआईएस डीएलएड को फ्रेश रिक्रूटमेंट में वैलिडिटी के तहत कुछ अहम मुद्दे हैं जो मैं आप लोगों के समक्ष रखने वाला हूं। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि आपने देखा ही होगा कि हर एक प्रदेशों में कहीं न कहीं अब धीरे-धीरे शिक्षक भर्तियों का माहौल बन रहा है और विज्ञापन भी जल्द ही जारी होगा, जिसके तहत सबसे यदि बड़ी भर्ती का विज्ञापन देखा जाए तो वह बिहार राज्य से निष्कासित की जाएगी। तो इसके साथ भर्तियों पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है कि साझा करते हैं, जो कि अब तक की एनआईएस डीएलएड के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण रही हैं। जी हाँ, यदि बात करेंगे क्लास 1 से 5 में बीएड को पुनः शामिल करने के लिए फाइल की गई रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। 11 अगस्त 2023 के पहले नियुक्त बीएड शिक्षकों पर इसका जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जिक्र मैं यहाँ पे इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के परिप्रेक्ष्य में यदि इसकी बात की जाए तो रिव्यू सफलतापूर्वक एक्सेप्ट कर ली गई, जिसकी फर्स्ट हियरिंग के साथ नेक्स्ट एक सप्ताह के समय के साथ अब इसकी महत्वपूर्ण सुनवाई 6 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो ऐसे में एक्सेप्ट होना ही अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है और इसके तहत 1 से 2 सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खंडपीठ के लिए तैयार होना भी उससे भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। ये रहा पहली एक महत्वपूर्ण चीज़। वहीं यदि दूसरी जानकारी की बात की जाए तो यहाँ पे जो है कि बात की जा रही है कि एनआईएस के मामले में रिव्यू स्वीकार होना ही अपने आप में वरदान है। इसीलिए सुनहरे मौके को गंवाना नहीं है। आपसे आपसी मतभेद को भुलाकर एकता दिखानी होगी और सभी लोग को सहयोग करना होगा। इसके साथ साथ जो सम्मानित कैंडिडेट सरकारी सेवाओं में अपनी जो है सेवा दे रहे हैं, उन्हें बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। वहीं यदि शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो इस 31 की आप न्यूज़ आर्टिकल को देखिए, जिसमें कि महत्वपूर्ण नियम संशोधन हुए और इसमें कहा जा रहा है कि 1.60 लाख यानी कि 1,60,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। टीआरआई में अब 5 मौके यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती जो कि बीपीएससी कंडक्ट कराती है, अब आपको केवल और केवल 5 मौके मिलेंगे। यहाँ पे बिहार राज्य का इसलिए भी जिक्र किया गया है क्योंकि वहाँ के जितने भी एनआईएस से डीएलएड कैंडिडेट हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में सरकारी शिक्षक के पद पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं और नए जो फ्रेश रिक्रूटमेंट की बात की गई है, जिसे लेकर काफ़ी अभ्यर्थी जो है कि परेशान रहते हैं, उनको भी बिहार शिक्षक भर्ती 0.4 के तहत 1,60,000 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्रम में जो है कि बीपीएससी ने अब केवल और केवल अभ्यर्थियों को 5 मौके देने की बात की गई है और यह नियमावली में संशोधन भी किया जा चुका है। ये रहा एक अपने आप में बड़ी चीज़। और इसके साथ-साथ यदि सबसे नवीनतम जो है कि अपडेट की बात की जाए तो विश्वनाथ सर की तरफ से जो है कि एक महत्वपूर्ण संदेश के तौर पे मेंशन किया गया है, जहाँ से जानकारी ली गई है। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि तथाकथित नेताओं द्वारा बिना सही जानकारी के देश भर के एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है। कोर्ट में जो लड़ाई चल रही है वह इस बात की है कि यह डिप्लोमा फ्रेश भर्ती में आवेदन करने के लिए वैलिड डिप्लोमा है या नहीं। इसका किसी भी राज्य की नियमावली से कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जो है कि विश्वनाथ सर की तरफ से जो है कि मार्गदर्शन किया गया है नई जानकारी के रूप में। बाकी इस सप्ताह एक निर्णायक फैसला होगा और ईश्वर से मेरी यही कामना रहेगी कि एनआईएस से डीएलएड के पक्ष में सब कुछ ठीक रहे और आप लोगों को वैलिडिटी मिल जाए, ताकि आप जितने भी फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए नई शिक्षक भर्ती के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप टेट या सीटेट या अपने अपने राज्य की होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास कर चुके हैं, तो आपको अपने राज्य के साथ साथ अन्य राज्य जहाँ भी मौका मिलता है जो है कि वहाँ पे आपको नई भर्ती के साथ जो है कि मौका मिले और आपकी योग्यता पे कोई शंका नहीं कि आप किसी भी एग्ज़ाम को जो है कि काफ़ी आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अनुभव के साथ साथ जो है कि तैयारी में लगन के लिए जो है कि लगातार चीज़ों में आप देख ही रहे होंगे कि लगे हुए हैं। तो ऐसे में केवीएस की बात की जाए या फिर बिहार के अन्य जो सीरीज़ चल रही है, चाहे ट्री 1, ट्री 2, ट्री 3 हो, इसमें भी कई एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं जो कि अपनी चयन के उपरांत अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, लेकिन जो नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए यह मौका काफ़ी ख़ास होगा। इसके साथ-साथ अन्य जो नौकरी में लग चुके हैं, वे भी अपने भविष्य को लेकर बिल्कुल सिक्योर रह चुके होंगे। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिसका आधार बनाते हुए मैंने आप लोगों के समक्ष जो है कि रखा। तो इस सब मिला-जुला कर इस निचोड़ के रूप में हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो रिव्यू पिटीशन स्वीकार्य हुआ है, वो अपने आप में वरदान है और इस वरदान के तहत यदि जो है कि एनआईएस डीएलएड को
पूर्ण जो है कि विश्वास है कि वैलिडिटी मिलेगी, न्यू जो फ्रेश रिक्रूटमेंट है उसमें आवेदन करने के मौके मिलेंगे और इसी के साथ ही सभी तरह की समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। पिछले जो है कि लगभग 3-4 सालों से लड़ी जा रही है और इसी बीच कई ऐसी वैकेंसीज आई जो कहीं न कहीं एनआईए डीलर उससे छूटा है। तो ये रहा कुछ खास अपडेट जो मैंने आप लोगों के साथ आप ही जो है कि सामान्य शिक्षकों के द्वारा दिया गया है, उसको आधार बनाते हुए आप लोगों तक पहुँचाने का काम किया। क्योंकि 2 से 3 दिन बीत जाने के उपरांत आपका भी कमेंट होता रहता है कि सर अब क्या चल रहा है? तो उन सभी चीज़ों को एकत्रित करके मैंने आप लोगों के समक्ष रखने का पूरा प्रयास किया। इसी के साथ-साथ इन सब चीज़ों को लेकर आपके मन में जो भी कमेंट है बिच प्लीज़ आप उसको साझा अवश्य किया करिए, कमेंट अवश्य किया करिए, उससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।